नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। प्रधानमंत्री मोदी ने पक्ष और विपक्ष दोनों के सांसदों को कई बड़ी जिम्मेदारी दी है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि विदेश नेताओं को भेजा गया है। जो मोदी सरकार का जो बड़ा ऑपरेशन रहा, ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के खिलाफ, उसकी जानकारी विदेश में जाकर देंगे और पाकिस्तान को बेनकाब करेंगे। और सबसे खास नाम जो इस डेलीगेशन में रहे वो है शशि थरूर का और असदुद्दीन ओवैसी का। दोनों धाकड़ नेताओं को प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी जिम्मेदारी देते हुए विदेशी जमीन पर उतार दिया। और सबसे खास बात यह है कि शशि थरूर को अमेरिका भेजा गया, जहां उन्होंने पाकिस्तान को न सिर्फ जमकर धोया बल्कि बताया कि कैसे पाकिस्तान ने आतंकवाद को भारत में घुसाकर भारत को दहलाया। ठीक वैसे ही जैसे अमेरिका में 9/11 का आतंकी हमला हुआ, वैसे ही भारत में आतंकियों ने दहशत फैलाई, पहलगाम आतंकी हमले को घटना को अंजाम दिया और तमाम कई आतंकी हमले किए जिसमें भारत के बड़ी तादाद में लोग मारे गए। यूएन में भारत ने आंकड़ा भी बताया कि 20,000 से ज्यादा लोगों की आतंक की वजह से मौत हुई है। और पाकिस्तान नाटक करता है कि वो आतंक को बढ़ावा नहीं दे रहा, आतंकियों के लिए आंसू बहाता है, आतंकियों को फंडिंग जारी करता है, आतंकियों को पनाह देता है। लेकिन जब कमर तोड़ी जाती है तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर गिड़गिड़ाता है, कर्ज मांगने के लिए आतंक का साथ न देने का हवाला भी देता है। लेकिन किस तरीके से पाकिस्तान को इन दोनों धाकड़ नेताओं ने धोने का काम किया, प्रधानमंत्री मोदी के लिए जो वहां बातें रखी, अपने देश के जो प्रतिनिधित्व वहां जाकर किया, वो तारीफे काबिल है। शशि थरूर ने क्या कुछ कहा, पहले आपको वो सुनवाते हैं। It was obviously a very moving moment for us, but it was also meant to send a very strong message that we are here in a city which is bearing still the scars of that savage terrorist attack, in the wake of yet another terrorist attack in our own country. Unlike the US, I'm afraid we've had to endure a very much larger number of terrorist attacks in India. But we came both as a reminder that this is a shared problem, but also out of a spirit of solidarity with the victims, who included Indians, as Indra was reminding me, a young Indian working in her own company was one of the victims of 9/11. Indians, Americans, and very many other nationalities who were affected. It's a global problem, it's a scourge, and we must all fight it unitedly. तो जिस तरीके से शशि थरूर भारत का नेतृत्व विदेश में जाकर कर रहे हैं, अमेरिका में जो ट्रंप पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं, उन्हीं की जमीन पर बैठकर पाकिस्तान को धोने का काम कर रहे हैं। सिर्फ शशि थरूर ही नहीं, ओवैसी की तरफ से भी जो है इस्लामिक देश में बैठकर पाकिस्तान को बेनकाब किया गया, आतंक के मुद्दे पर जमकर पाकिस्तान को धोया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि शशि थरूर जिस तरीके से भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, भारत का जो पक्ष है वहां जाकर रख रहे हैं, उससे कांग्रेस में टेंशन बढ़ गई है। क्योंकि एक तरफ कांग्रेसी, खासकर राहुल गांधी हो या मल्लिकार्जुन खड़गे, वो लगातार इस आतंकी हमले को लेकर एक तरफ कह रहे थे कि हम सरकार के पक्ष में हैं, लेकिन मौका मिलते ही सवाल उठाने लग जा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी को घेरने लग जा रहे हैं। आतंक को लेकर लगातार मोदी सरकार पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति पर सवाल उठा दिया, उनके विदेश दौरे पर सवाल उठा दिया, तमाम तरीके के सवाल कांग्रेस की तरफ से पूछे गए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ शशि थरूर जैसे कांग्रेस के ही नेता हैं जो लगातार प्रधानमंत्री मोदी और मोदी सरकार की विदेश नीति से खुश नजर आ रहे हैं। वो लगातार पाकिस्तान को ही धोते नजर आ रहे हैं कि उसने आतंकवाद फैलाया और हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और मोदी सरकार जो फैसले ले रही है वो सही और सटीक तरीके से ले रही है। खैर, अब शशि थरूर कैसे कांग्रेस को ही बेनकाब करने का काम कर रही है तो आपने देख ही लिया। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी, जिनके जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ, उनके बयानों ने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया। असदुद्दीन ओवैसी के बयानों ने यहां भी लोगों का दिल जीत लिया, क्योंकि वो काफी गुस्से में और आतंक के मसले पर पाकिस्तान को हमेशा हर कदम पर धाकड़ तरीके से जवाब देते हुए नजर आए और हमेशा एक्शन की बात की, ना सरकार पर सवाल खड़े किए और ना ही उन्होंने ये कहा कि वो आतंक के मसले पर पाकिस्तान का किसी तरह सपोर्ट करेंगे। खैर, असदुद्दीन ओवैसी ने विदेश में जाकर कैसे पाकिस्तान को बेनकाब करने का काम किया, ये भी आपको सुनवाते हैं। You know the first and last one.
And because of that concern, our government has sent us over here and various delegations comprising of all party members of parliament to different parts of the world, so that the world knows the threat which India has been facing from last so many years. And unfortunately, we have lost huge amount of human lives. Innocent people have been killed. And the fact of the matter is that this problem emanates from Pakistan only. Unless and until Pakistan stops promoting, aiding, sponsoring all these terrorist groups, this issue will not go away. And India has exercised utmost restraint in dealing with this problem. तो कैसे असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान को आईना दिखाया कि कैसे धर्म की आड़ में पाकिस्तान जो है खेल खेल रहा है, लेकिन भारत जो है आतंकवाद को किसी भी मुहाने पर नहीं बख्शेगा। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से लगातार एक्शन लिए जा रहे हैं और इन्हीं एक्शनों की जानकारी देने के लिए असदुद्दीन ओवैसी समेत तमाम नेता विदेशों में अलग अलग डेलीगेशन भेजा गया है। बहरीन पहुंचे हुए हैं असदुद्दीन ओवैसी और वहां से ही पाकिस्तान को बेनकाब करने का काम कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से कहा गया है कि हमारी सरकार ने हमें यहां इसलिए भेजा है ताकि हम बता सके कि कई साल से हम पड़ोसी देश द्वारा प्रायोजित आतंकवाद का सामना कर रहे हैं। दुर्भाग्य से हमें कई मासूम लोगों को खोना पड़ा है। इसके पीछे केवल पाकिस्तान का हाथ है। जब तक पाकिस्तान आतंकवाद की मदद करना बंद नहीं करता, तब तक शांति का कोई रास्ता नहीं निकल सकता है। साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान को लेकर तंज कसते हुए कहा, पाकिस्तान एक नाकाम देश है। आतंकवादियों ने जिस तरह से पहलगांव में मासूमों की जान ली है, वे कुरान के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि हत्या के लिए मजहब का सहारा लिया। इस्लाम आतंकवाद के खिलाफ है। पहलगांव में नरसंहार करने वाले आतंकवादियों सीरिया के ISI में कोई अंतर नहीं रह गया है। हमारी सरकार लोगों की जान बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। सरकार ने साफ कह दिया है कि अगर अगली बार पाकिस्तान की तरफ से ऐसी कोई हरकत की जाती है तो उसे पता भी नहीं होगा कि उसके साथ क्या होगा। पहलगाम में उस महिला के पति को मार डाला जिसकी 6 दिन पहले शादी हुई थी। ये मुद्दा उठाया बहरीन में जाकर असदुद्दीन ओवैसी ने और कहा कि एक महिला की शादी 2 महीने पहले हुई, आतंकियों ने उसके पति की हत्या कर दी। हम किसी भी राजनीतिक दल से ताल्लुक रखते हो, लेकिन जहां मसला देश का है, हम सब एकजुट हैं। मैं बहरीन की सरकार से अपील करता हूं कि पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में लाने में मदद करें, क्योंकि पाकिस्तान का फंड का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए हो रहा है और FATF की लिस्ट में अगर पाकिस्तान आ जाएगा तो उसे ना तो लोन मिल पाएगा, ना कर्ज मिल पाएगा और पाकिस्तान कंगाली से मर जाएगा घुट घुट कर। वैसे हालात पाकिस्तान के इतने बुरे हो गए हैं, वो खुद ही तबाही अपने लोगों से झेल रहा है। एक तरफ बलूचिस्तान का विद्रोह, दूसरी तरफ सिंध में लगी आग, लगातार शहबाज शरीफ, असीम मुनीर की जान के लिए कलेश बन रही है। खुद सांसें थमती जा रही है पाकिस्तानियों की। और हमने कल एक डिबेट में भी आपको बताया कि कैसे, एक ऑडियो के जरिए हमने आपको सुनाया कि कैसे पाकिस्तान की आर्मी और सरकार अब बलूचिस्तानियों का गला घोटने के लिए जहरीली गैस छोड़ने की साजिश रच रही है। बलूचिस्तानियों का नरसंहार करने के लिए कैसे कदम उठाने की तैयारी कर रही है। एक ऑडियो में पाकिस्तान के नेताओं की तरफ से यह कहा गया, हालांकि हम उस ऑडियो की पुष्टि नहीं करते, लेकिन जिस तरीके से बयानबाजी पाकिस्तान में चल रही है और वहां से वायरल वहां के लोगों के जरिए की जा रही है, वो वाकई चिंता का और गंभीर विषय बन जाता है। पाकिस्तान दुनिया में बेनकाब हो चुका है क्योंकि मोदी सरकार ने जो धाकड़ नेता अब विदेश में उतार दिए हैं, वो एक एक परतें पाकिस्तान की खोल रहे हैं और उसे बेनकाब कर रहे हैं। और कोशिश यही रहेगी FATF से पाकिस्तान को उसकी ग्रे लिस्ट में डालने के लिए आग्रह किया जाए। उसको ग्रे लिस्ट में अगर डाल दिया जाएगा तो पाकिस्तान जो है बचा कुचा भी नहीं रह जाएगा। अभी तो पानी के लिए तड़प रहा है, खाने के लिए मोहताज हो रहा है, लेकिन फिर जब कर्ज मिलना बंद हो जाएगा तो पाकिस्तान की कमर अपने आप टूट जाएगी। फिलहाल तो जिस तरीके से ये असदुद्दीन ओवैसी का बयान हमने आपको सुनाया, शशि थरूर का विदेश में बैठे जो भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे उनका बयान हमने आपको सुनाया, इसको लेकर क्या आपकी राय है? कैसे कुछ कांग्रेसी नेता जो मोदी सरकार पर तंज कर रहे हैं और कुछ पढ़े लिखे कांग्रेस के
जो दिग्गज नेता हैं वो कांग्रेस को ही बेनकाब कर रहे हैं और पाकिस्तान को भी जमकर धो रहे हैं। इसको लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।